जय माता दी। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ आज सरिता जी मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य सरिता जी हैं, जो आपको पहले भी कैसे पूजा करें नवरात्रि में, क्या तरीका होना चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए, आपको बता चुकी हैं। और आज दूसरे दिन भी वो हमारे साथ मौजूद है और वो बताएंगी। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, उनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए, उसका क्या विधि विधान होता है, हम जानेंगे सरिता जी से। तो सरिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज दूसरा दिन है, आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे की जानी चाहिए, क्या उसका विधि विधान होना चाहिए? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ ही है तपस्या, तप। यदि आप अपने जीवन में तप कर रहे हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या ही आपको इस चीज़ से निजात दिला सकती है। आपकी समस्त दुख, जैसे कि माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह का तो संबोधित करती हैं, शुक्र ग्रह को। तो कहीं ना कहीं आपके सौंदर्य, आपके प्रेम, यदि आप इन चीज़ों से दिक्कतें पा रहे हैं अपने जीवन में, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करें और इन समस्त दिक्कतों से आप निजात पा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या सिखाती है, शक्ति। माँ ब्रह्मचारिणी का अगर आप थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे तो माँ ब्रह्मचारिणी वो माता का स्वरूप है जिसने तपस्या करके शिव को पति के रूप में स्वीकार किया था। तो उसी तरीके से आपको भी अपने जीवन में तपस्या करनी है और जो जीवन में आपको चीज़ या जो भी मनोवांछित इच्छा है आपकी, वो आपको उसको पाना है। उसके लिए जीवन में तपस्या करना माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है। और माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती है कि कैसे तपस्या करके आप अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इनकी पूजा में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? माँ ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में यदि आप देखेंगे तो जपमाला रहती है और दाएं हाथ में देखेंगे तो कमंडल रहता है। तो जपमाला से ये समझाया जाता है कि माता रानी का जप करें, तपस्या करें, अपनी जो भी इच्छा है वो पूर्ण रूप से आपकी सफल होगी। आप उसके लिए तप पूरी अनुष्ठान से करें। तो माँ ब्रह्मचारिणी का रूप ही ये दर्शाती है। सबसे पहले आप कलश स्थापना की पूजा, कलश की पूजा करें। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा आराधना करें। माता की तस्वीर अपने चौकी पर बिछाएं और उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के रूप की पूजा आराधना करें। पूजा आराधना में अगर हो सके तो घी का दीपक जलाने के बाद पेठे का भोग अवश्य लगाएं। पेठा माँ को बहुत पसंद है। और माता के ब्रह्मचारिणी के आगे लाल गुलेल का फूल अवश्य रखें, वो भी माता को बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये आप कह रही हैं दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए पेठे का भोग लगाएं और गुलेल का लाल गुलेल का फूल माता को बहुत अति प्रिय है। अगर वो आप माता के आगे रखेंगे तो आपकी तपस्या ज़रूर सफल होगी। तो माँ प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सौंदर्य, प्रेम, रिश्ते, ये अगर दिक्कतें में आ रहे हैं तो इन सब में सुधार आना शुरू। ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप बता रही हैं और शायद सभी लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में रहे। तो यानी अगर आप कह रही हैं कि अगर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों का फल प्राप्ति होगी। प्रेम हो गया जीवन में, रिश्ते हो गए, आपके रिश्तों में तनाव है तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करें। सौंदर्य से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आपको आ रहा है, सौंदर्य में जो आजकल कॉमन है, लग्जरीज, शुक्र जो प्रेजेंट करता है वो लग्जरीज को प्रेजेंट करता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो शुक्र का प्रतीक है। तो जितना आप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना तपस्या करेंगे, आपके जीवन में लग्जरीज उतना ही बढ़ती चली जाएंगी। और इस फल प्राप्ति के लिए कोई विशेष मंत्र जो आप बताना चाहिए, जिसका जाप हमें करना चाहिए? मंत्र, बीज मंत्र आप जप सकते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के लिए भी। ओम श्रीम ह्रीम ब्रह्मचारिण्या नमः। तो अगर हम इसका जाप, कितनी बार इसका जाप करना चाहिए? कम से कम 108 बार। कोई भी मंत्र जाप वो कम से कम एक माला 108 बार करें। अच्छा सरिता जी, हम लोग लगातार फल प्राप्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्ति हो। अच्छा, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, नवरात्रि की शुरुआत होती है तो बड़ी पॉजिटिविटी सी रहती है। हर आदमी, खासतौर पे जो परेशान रहता है, उसको लगता है कि बस नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, माता जी का आगमन हो रहा है और हमारे सारे दुख, दर्द, कष्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन और बड़े शिद्दत से, बड़े श्रद्धा से वो पूजा भी करता है, पूजा पाठ करता है। लेकिन जैसे ही नवरात्रि ख़त्म हो जाती है और उसकी परेशानी वहीं की वहीं रहती है तो आदमी बड़ा हताश भी हो जाता है कि माँ मुझसे खुश नहीं हुई, मेरे पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह गई, इसीलिए शायद मेरी परेशानी का कोई हल नहीं निकला। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रखें। नवरात्रि ख़त्म भी हो गई है और अगर हमें समाधान नहीं मिला तो हमें हताश नहीं होना चाहिए और कैसे हमें अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए? देखिए, जीवन में हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा ये तो कहीं निश्चित नहीं है। ना ही कहीं ये दिखाया गया है कि हम भगवान के मंदिर में जाएंगे और प्रसाद चढ़ा देंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये सब डिपेंड करता है आपके अपने कर्मों पर और आपकी आस्था पर।
यदि आपके कर्म सही हैं, आपकी आस्था ठीक है, आप माता रानी पे पूर्ण रूप पे विश्वास कर रहे हैं, ब्लाइंडली फेथ जिसे कहा जाता है। आजकल लोग ब्लाइंडली फेथ नहीं करते हैं, हर चीज़ में एक कटाश, दिक्कत महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है माता रानी के नवरात्रि करते समय, तो आप फल की चिंता तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान ने जीवन मृत्यु सब इंसान को ऑलमोस्ट दे दी है। अगर नहीं दी है तो देखिए फल आप कितनी भी सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अभी तक फल भगवान ने अपने हाथ में रखा है, आपको कब और क्या मिलेगा ये आपके कर्म ही आपको निर्धारित कर सकते हैं। बाकी कोई पूजा आराधना आपको ये निर्धारित नहीं कर पाएगी। इसके लिए सिर्फ प्यार से माता रानी का आशीर्वाद लेने की कोशिश करिए, तप कीजिए, पूजा पाठ करिए, आराधना कीजिए, जप करें, माता रानी का नाम जपें और फल माता रानी पर छोड़ दें। देखिए अवश्य प्राप्त होगा। यानी सब बात में एक बात कि आप अपना कर्म करते रहिए लेकिन फल की इच्छा मत करिए। और जो आपने पहले भी कहा था कि पूत कपूत सुने बहु तेरे माँ ना सुने को माता, तो माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि देर सबेर आपको फल ज़रूर मिलेगा। आप अपना कर्म करते रहिए, माँ अपना काम करेगी। चलिए सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम फिर लौटेंगे और बताएंगे कि तीसरे दिन के नवरात्रि जो माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है कैसे करनी चाहिए, अपने दर्शकों को बताएंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।